हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नेहा काफ़ी दिन से ऑफिस नहीं आई थी और उसने अपूर्वा के घर को भी छोड़ दिया था। जिसके बाद अपूर्वा ये जानने के लिए कि स्नेहा ठीक है या नहीं, उसके घर जाने का फैसला करती है। कुछ सोचकर अपूर्वा उसके घर की तरफ बढ़ जाती है। तेज गाड़ी चलाते हुए अपूर्वा उसके घर पहुंचती है, जहां वो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी। इधर स्नेहा की आंखों में हल्का सुरूर था। उसकी उंगलियां हाथ में पकड़े गिलास से खेल रही थी, जिसमें शराब की आखिरी कुछ बूंदें बची थी। आर्यन सामने बैसा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक थकी हुई हंसी थी। कितने एहसान करोगी मुझ पर स्नेहा सुना? आर्यन की आवाज में थकान थी। स्नेहा ने गहरी सांस ली और अपनी हलक में बची खुची गर्मी को महसूस किया था। तुम पर कोई एहसान नहीं किया आर्यन। तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए थे। अब मैं तुम्हें बर्बाद होते तो नहीं देख सकती थी। आर्यन ने हंसकर सिर झुका लिया। तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी दिखती हो। इससे पहले कि स्नेहा कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक होती है। थकी आंखों से वो दरवाजे की ओर देखती है और लड़खड़ाते कदमों से उसे खोलने चली गई थी। दरवाजा खुलते ही अपूर्वा सामने खड़ी थी। आंखें अंदर की ओर झांकी और स्नेहा की हालत देखकर वो उसे देखती रह गई। आंखें लाल, कपड़े बेतरतीब और जाने किन ख्यालों में डूबी हुई स्नेहा। ये वो स्नेहा तो नहीं थी जिसे अपूर्वा जानती थी। ये वो स्नेहा तो नहीं थी जो फ्लर्ट में बिलीव करती थी। ये वो स्नेहा तो नहीं थी जो अपूर्वा से प्यार करती थी। स्नेहा ने अपूर्वा को ऊपर से नीचे गौर से देखा और फिर उसकी आंखों पर अपनी आंखें टिका दी थी। अपूर्वा अंदर देखती है और जैसे ही उसने आर्यन को देखा, उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा तैर गया था मानो। गेट आउट! अपूर्वा की आवाज में कोई कंपन नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक अथॉरिटी। आर्यन ने मुस्कुराकर एक नज़र स्नेहा पर डाली, फिर अपूर्वा को देखा। अभी भी मुझसे जलती हैं आप मिस मल्होत्रा? मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस घर में नहीं देखना चाहती आर्यन। गेट आउट नाउ! अपूर्वा ने सीधे उसके आंखों में देखा था। स्नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। उसका संतुलन बिगड़ने वाला था। आर्यन उसे पकड़ना ही चाहता था कि तब तक अपूर्वा ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया था। नशे में डूबी हुई स्नेहा बस इतना ही कह सकी, जाओ तुम आर्यन, मैं बाद में कॉल करूँगी। और इसके साथ ही आर्यन उसे देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। आर्यन ने स्नेहा की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश तो की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर वो दरवाज़ा पार कर गया था। अपूर्वा ने बहुत तेज से दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद होते ही उसने गहरी सांस ली। स्नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने उसे जेल से बाहर क्यों निकाला? तुम होश में भी हो स्नेहा? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? स्नेहा ने एक हल्की हंसी के साथ अपूर्वा की ओर देखा था। आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अपूर्वा मैडम? सॉरी अपूर्वा मल्होत्रा, दी अपूर्वा मल्होत्रा, जिसे लोगों के इमोशन से खेलने का शौक है ना अपूर्वा?
अपूर्वा की आंखें मानो नीचे झुक गई थी, सांस हलक में जब्त हो गई थी। कोई जवाब नहीं दिया था उसने। बोलो ना अपूर्वा, मजा आता है ना तुम्हें? मैं ऐसी हूँ ये देखकर सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें? अपूर्वा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन स्नेहा पीछे की ओर हटने की कोशिश करती है। नो नो, डोंट एवर टच मी, छूना नहीं मुझे तुम। और इसके साथ वो गिरने ही वाली होती है कि अपूर्वा फिर से उसे पकड़ लेती है और उसे फिर से सोफे पर बिठा देती है। तुम होश में नहीं हो स्नेहा, ये सब करना ज़रूरी नहीं है। तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें अपूर्वा? मैं कमज़ोर हूँ या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? अपूर्वा ने एक कदम आगे बढ़ाया। आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी उसकी। पड़ता है डैमेट, बहुत पड़ता है। स्नेहा की आंखों में मानो जीवन की एक रेखा उभर आई हो। क्यों? अपूर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया और स्नेहा ने हंसते हुए अपने हाथों को उसके गर्दन पर रख दिया। तुम हमेशा ऐसा करती हो अपूर्वा, सच अ बैड हैबिट। तुम हमेशा सवाल पूछती हो लेकिन जवाब कभी नहीं देती। क्यों करती हो ऐसा? अपूर्वा के सब्र का बांध टूटने वाला था। स्नेहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी यादों से लड़ रही हूँ। तुम्हारी आंखों में जो प्यार कभी था उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब वो कहीं नजर ही नहीं आता, कहीं नहीं दिखता। झूठ तो नहीं था वो, फिर कहाँ गायब हो गया अपूर्वा? क्यों नहीं दिखती वो आंखें? क्यों नहीं दिखता वो प्यार? कहाँ गया? क्या गलती थी मेरी अपूर्वा? कहो ना, क्या गलती थी मेरी? स्नेहा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, और दोबारा अगर तुमने शराब को हाथ लगाया तो क्या तुम मेरे पास नहीं रहने वाली हो? समझो तुम इसे। अपूर्वा ने गहरी सांस ली थी और धीरे धीरे वो स्नेहा के पास आती है। क्यों? स्नेहा की पलकें उठी। कुछ कहा तुमने? इतनी शराब क्यों पी तुमने? आज तो पार्टी है ना अपूर्वा, क्या तुमने नहीं सुना? अरे मेरे बॉस की शादी हो रही है, उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, और पता है वो भी उस लड़के से जिससे मेरी बॉस सबसे ज़्यादा प्यार करती है। बचपन से वो साथ रहा है मेरी बॉस के। मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ ना। दुख गया था अपूर्वा का दिल। उस दिन के एक एक शब्द याद रखे थे स्नेहा ने। सेलिब्रेट, और किस चीज़ का सेलिब्रेट? स्नेहा ने ग्लास उठाया, हवा में घुमाया और फिर टेबल पर जोर से पटक दिया। टुकड़े हो गए थे कांच के उन गिलासों के। तुम्हारी शादी की खुशी में, और किसकी? नजरें चुरा ली थी अपूर्वा ने। स्नेहा एक हंसी हंसती है, मानो अपने दर्द को छुपाने के बेइंतहा कोशिश में हो। लड़ रही हो खुद से, कहना चाह रही हो कि अब बस करो, मैं खुद अंदर से तबाह हूँ।
मुझे और तबाह मत करो। लेकिन क्या ही कह सकती थी वो। नशे में डूबी हुई स्नेहा से किस तरह की शिकायत करती हो, और स्नेहा की शिकायत भी तो वाजिब ही थी ना। किसी के लफ्ज़ में जो दर्द होता है ना, उसे सुनना नहीं चाहिए, उसे बस उस इंसान की आंखों में देखकर महसूस करना चाहिए। तबाही का मंजर अपने दिल में उतर आता है, और यही शायद हो रहा था उसके साथ। शायद वो सब कुछ उगलना चाहती थी, पर कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अपूर्वा का दिल कसकर मुंह के अंदर मानो धड़कने लगा था। स्नेहा का हाथ पकड़ा उसने और सोफे से उठाया उसे। तुम बहुत ज़्यादा पी चुकी हो, चलो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आवाज़ अभी गई थी स्नेहा की। मुझे पड़ता है, और उसे अपनी बाहों में उठा लिया था अपूर्वा ने। स्नेहा ने अपनी पलकों को झपकाया। आंखें अब भी बोझिल थी, दिल पर अब भी जख्म हरे थे। कभी कभी सोचती हूँ, काश तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब होता। काश तुम कह पाती अपूर्वा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। काश तुम एक बार कह पाती, मुझे भी प्यार था। ये बात उसकी जुबान तक आई, लेकिन शब्दों में नहीं ढल पाई थी। अपूर्वा ने धीरे से स्नेहा को बेड पर लिटा दिया। आंखों में अजीब सी नरमी आ गई थी उसकी। उसने एक कंबल उठाकर स्नेहा के ऊपर डाला और कुछ देर तक बस उसे देखती रही। अपूर्वा ने गहरी सांस ली, स्नेहा के सिर पर हाथ फेरा, उसके माथे को चूमा और कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर वो अपनी कार में आकर बैठ चुकी थी। कई सवाल थे, लेकिन जवाब अब भी कोसों दूर था। क्या करती वो? अपूर्वा ड्राइव करते हुए खुद से लड़ रही थी, लेकिन खुद से लड़ना था उसे, हारना नहीं था उसे। दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। घर पहुंचते ही आरुष सामने खड़ा था। कहाँ थी तुम दीदी? आरुष ने उसकी नज़रों को देखते ही पढ़ने की कोशिश की थी। ऑफिस का काम था। ओह, तो झूठ भी बोलने लगी। स्नेहा के पास गई थी, राइट? अपूर्वा ने जवाब नहीं दिया, बस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। लेकिन आरुष की आंखें अब भी उसे सवालों को घूर रही थी। रात में स्नेहा अचानक से पंखे की तरफ देखती हुई मानो किन गहरे ख्यालों में थी। सवाल अब भी उसकी नजरों में तैर रहे थे। कई उधेड़-बुन में फंसी थी वो। क्यों हो रहा था ऐसा? इस तरह तो नहीं लिखी थी तकदीर उसने। फिर अचानक इस तकदीर में ये तबाही क्यों थी? इधर अपूर्वा अपनी खिड़की से बाहर जाने क्या देख रही थी। चांद बादलों की ओट से झांक तो रहा था, लेकिन चांद पर अब भी बादलों की कालिख पुत गई थी। रोशनी अब भी मानो कोसों दूर थी उसकी। चांद अपनी चांदनी से ही महरूम नजर आ रहा था अपूर्वा को। तभी उसके कमरे पर दस्तक होती है। कमरा खोलते ही सामने अविनाश खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपूर्वा की आवाज सख्त थी। अविनाश ने एक कदम अंदर रखा। स्नेहा से मिलने गई थी तुम? हाँ, मुझे कुछ काम था।
स्नेहा से दूर रहोगे तुम अपूर्वा। पूर्वा के अंदर कुछ टूट गया था। दूर ही तो हो चुकी थी वो। अब क्या करना चाह रहा था अविनाश? तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुस रही हूँ? अविनाश ने एक डरावनी हंसी हंसी थी। स्नेहा अब कमजोर नहीं है, वो तुम्हें नहीं चाहती है पूर्वा। मैं हूं जो तुमसे प्यार करता हूँ। अपूर्वा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। उसकी जिंदगी में रहना छोड़ दो अपूर्वा, वरना। अविनाश ने कहा ही था कि अपूर्वा का सब्र टूट गया था। वरना क्या अविनाश? क्या? चुप हो गया था अविनाश। स्नेहा मेरी थी, मेरी है, और जब तक मैं रहूंगी वो मेरी ही रहेगी। ठंडी आवाज थी अपूर्वा की। जब 15 साल पहले ये रिश्ता नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से में बाहर निकल गया था वो। अपूर्वा भी अपने कमरे में आकर दरवाजे को बंद कर रही थी और फिर से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। स्क्रीन पर नाम दिखा, स्नेहा, और कॉल बज पड़ी थी उसकी। धीरे से कॉल रिसीव की उसने। अपूर्वा। स्नेहा की आवाज थकी हुई थी। कभी सोचा है हम दोनों की कहानी इतनी उलझी क्यों है? चुप रही अपूर्वा। कभी कभी लगता है काश तुम्हें बता पाती। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। दिल धड़कने लगा था अपूर्वा का और उसने बस इतना ही पूछा, और अब भी हो ना? समझती क्यों नहीं हो तुम? मेरे सामने उसे अंगूठी पहना दी तुमने। क्यों अपूर्वा? क्या मैं काफी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? क्या मेरी मोहब्बत काफी नहीं है तुम्हारे लिए? दोनों चुप हो गए थे। लम्हा ठहर गया था। स्नेहा ने एक और सवाल पूछा, अपूर्वा, अगर मैं गिर गई तो आओगी मुझे संभालने? रात के सन्नाटे में फोन की हल्की गूंज थी। धड़कनों की आवाज दोनों तरफ तेज थी। अपूर्वा ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की धुंधली पीली रोशनी दूर तक फैली थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी हलचल थी। स्नेहा की आवाज धीमी थी, जैसे कोई भारी बोझ लिए हुए हो। कभी कभी लगता है मैं सब कुछ ठीक कर सकती थी अगर मैंने तुम्हें उस दिन रोक लिया होता, पर तुमने शादी जैसा फैसला ले लिया था पूर्वा। अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जाने नहीं दिया होता तो क्या तुम मेरी होती? आँख से आंसू की बूंद टपक पड़ी थी अपूर्वा के। गले में फांस की तरह कुछ चुभ गया था उसके। आंखें बंद कर ली थी उसने। और मैं शायद इतनी हिम्मत कर पाती तो तुम मेरे सीने से लगी होती स्नेहा। काश मैंने तुम्हारे सामने अपने इमोशन कबूल किए होते। फोन पर हल्की सी हंसी कर गई थी। तो क्यों नहीं किया? अपूर्वा ने फिर से जवाब नहीं दिया। शायद डरती थी तुम, स्नेहा ने खुद ही अंदाजा लगाया था। लंबी सांस ली सी उसने। तब भी डरती थी जब मेरी माँ ने सवाल किए थे।
तब भी डरती थी जब तुम्हें अपने पापा से सही बात कहनी थी, और अब भी डरती हो तुम अपूर्वा। नहीं, अपूर्वा की आवाज़ में अब कोई हिचक नहीं थी। मैं डरती नहीं हूँ, और अपने होठों से तुम्हारे नाम का इजहार करने से तो बिल्कुल नहीं डरती। फ़ोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई थी और स्नेहा की आवाज़ हल्की पड़ गई, जैसे कोई नींद में बुदबुदा रहा हो। अजीब सुकून देती है मुझे तुम्हारी आवाज़। कबूल किया था आज अपने दिल का हाल अपूर्वा ने। फ़ोन के किनारे कस गई थी उसकी मुट्ठियाँ। अपूर्वा, अगर मैं गिरने लगूं तो क्या मुझे पकड़ोगी? अपूर्वा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में थाम लूंगी स्नेहा। और फिर अचानक कांच टूटने की आवाज़। स्नेहा। आवाज़ सख्त हो गई थी अपूर्वा की। फ़ोन की दूसरी तरफ अजीब हलचल हुई, जैसे कोई सामान ज़मीन पर गिरा हो। और फिर स्नेहा की चीख। स्नेहा। अपूर्वा का दिल जोर से धड़का, और इसी के साथ धीमी सी कोई आवाज़, शिट। और इतना कहते ही नीचे की तरफ भागी थी अपूर्वा। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का ध्यान रखें और मौसम का एंजॉयमेंट लेते रहें। टेक केयर लवलीज।